सज्जनों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मंत्र की। ऋषि मुनियों ने ध्यान की अवस्था में या समाधि की अवस्था में परमात्मा का जो साक्षात्कार किया, परमात्मा से जो ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को ऋषियों ने लिपिबद्ध किया और उस लिपिबद्ध ज्ञान को ही मंत्र कहा गया। ये मंत्र वैदिक साहित्य में प्रयोग होते हैं, संहिताओं में प्रयोग होते हैं, उनमें प्रयोग होने वाले सभी ज्ञान को मंत्र कहा जाता है। जिन जिन ऋषियों ने जिन जिन मंत्रों की रचना की या परमात्मा से जो जो ज्ञान प्राप्त कर उन्हें लिपिबद्ध किया, उन मंत्रों के उन ऋषियों को उनका दृष्टा कहा जाता है, मंत्र दृष्टा। तो मंत्र मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से, जो चिंतन करने से तार दे या पार कर दे, उसे हम मंत्र कहते हैं। मननात् त्रायते इति मंत्र, मनन करने से जो इस भवसागर रूपी, जो भवसागर संसार रूपी जो भवसागर है, इससे जो हमें पार कर दे, इससे जो हमें पार लगा दे, हमारी नैया को इस पार से उस पार जो पहुंचा दे, मनन करने से उसे हम मंत्र कहते हैं। अब सवाल होता है, क्या मंत्र का जाप किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? मंत्र का जाप अवश्य किया जाना चाहिए। मंत्र जाप से हमें अद्वितीय लाभ प्राप्त होते हैं। मंत्र जाप से हमें अद्वितीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, हमें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, हमें दिव्य पुरुषों के दर्शन होते हैं, हमारे उद्देश्य की पूर्ति होती है, हम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अग्रसर होते हैं। तो इसलिए मंत्र जाप किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। ये इसकी बहुत सारी अलग अलग विधियां हैं। आप जिस मंत्र का जाप करते हैं, जो उस मंत्र का जो गुरु है, जिस गुरु ने आपको उस मंत्र को, जिस गुरु ने उस आपको जो मंत्र रूप में दिया है, उनकी बताई हुई विधि के अनुसार आप मंत्र जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अधिक लाभ होगा। आप जल्दी अपने लक्ष्य की तरफ पहुँचेंगे, आप जल्दी उस सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। तो मंत्र जाप किया जाना चाहिए। अब मंत्र जाप से और क्या क्या लाभ होते हैं? मंत्र, जिस उद्देश्य से मंत्र जाप किया जाता है, उस उद्देश्य की पूर्ति निश्चित ही मंत्र से होती है, धीरे धीरे होती है। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हमें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाना चाहिए। जल्दी योग में, साधना में, अध्यात्म में जल्दी नाम की कोई वस्तु नहीं थी। सब धैर्य से प्राप्त होता है। आप धैर्य से लगे रहिए, अभ्यास करते रहिए, निश्चित ही आपको उस सिद्धि प्राप्त होगी। और योग के माध्यम से जो मंत्र प्रणाली है, उसके अनुसार और क्या क्या लाभ होते हैं। अब जब हम मंत्र का जाप करते हैं, जो हमारा मन, क्योंकि हमारा मन कभी शांत नहीं होता, एक जगह टिकता नहीं है, लेकिन हम मंत्र के माध्यम से उस मन को हम मंत्र में व्यस्त करने की हम प्रयास करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो मन इधर उधर भटक रहा है, यहाँ वहाँ जो घूमता रहता है, वो यहाँ वहाँ ना घूम करके उस मंत्र पे हम उस मन को लगाते हैं, तो धीरे धीरे वो बाहर की जो भौतिक वस्तुओं से, विचारों से हटकर मंत्र पर लगने लगता है और वो एकाग्र होने लगता है। और जब मन एकाग्र होता है तो मन बहुत ताकतवर होता है, मन का सामर्थ्य बढ़ता है और मन में अलग अलग विचार नहीं आते हैं। जब विचार शून्यता प्राप्त होती है तो फिर उसके बाद जब एक विचार मन में आता है तो विचार भी बड़ा गहरा होता है और बड़ा सामर्थ्यवान होता है। इस प्रकार के व्यक्ति के विचार खाली किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का या किसी भी इच्छा का विचार करना मात्र ही आदेश सा हो जाता है। उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, वो सोचता है वैसा होता चला जाता है। आपने सुना होगा कि ऋषि ऐसा कहते थे तो ऐसा हो जाता था। कैसे? क्योंकि वो मंत्र का जाप करते थे, उनका मन एकाग्र था, वो सिद्ध थे, वो जो बोलते थे वैसा ही हो जाता था, क्योंकि उनके विचारों में बड़ा सामर्थ्य था, क्योंकि उनके विचार बड़े गहरे थे। उनका मन एक विचार पर टिका होता था, मन का सारा सामर्थ्य उस विचार के पीछे लगा होता था, इसलिए वो विचार उनके सिद्ध हो जाते थे, उनकी कही हुई बातें पूरी हो जाती थी। यदि आप भी चाहते हैं आप भी ऐसे ही हो तो निश्चित रूप से आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए और मंत्र जाप से ये सिद्धियाँ निश्चित ही प्राप्त होंगी। मंत्र जाप से मन शांत होता है। जिन लोगों का मन शांत नहीं रहता है उन्हें बहुत आवश्यकता है मंत्र जाप करना चाहिए, उससे मन शांत होगा, मन एकाग्र होगा। बहुत से लोगों का मन अस्त व्यस्त रहता है, कुछ लोग तनाव में रहते हैं, उन्हें बिल्कुल सुबह नहा धोकर आराम से आसन पर बैठिए या अपने गुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार आप अपने मंत्र का जाप करिए, आपको लाभ मिलेगा। निश्चित ही आपका मन शांत होगा,
आप एकाग्र होंगे, आपका मन का संतुलन बढ़ेगा और आप अपने मार्ग पर अग्रसर होंगे। बहुत बहुत नमस्ते, धन्यवाद।